जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कौन कौन सी 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, परंतु ये 3 जो कि मुख्य रूप से जिनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसी विषय में हम इस वीडियो में वर्णन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें मृत व्यक्ति की प्रयोग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। कहते हैं कि जिस दिन जीव का जन्म इस पृथ्वी पर होता है उसी दिन से यमराज उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही उसकी मृत्यु का समय आता है उसे अपने साथ लेकर वो इस लोक से दूसरे लोक में गमन करते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है। परंतु मृत्यु के बाद का सफ़र कैसा होगा, और इस बात को लेकर दुनिया में कई सारी मान्यताएं हैं। यही नहीं, मृत्यु के बाद पीछे जो रह गया है उसका क्या होगा, या फिर यूँ कहें कि मरने वाले व्यक्ति के प्रयोग किए हुए सामान का क्या होगा, इसके पीछे भी कई सारी अवधारणाएं होती हैं। पर मृत व्यक्ति के 3 ऐसे सामान होते हैं जिनका प्रयोग परिजनों को नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी वो वस्तुएं होती हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की 3 चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उस मनुष्य के वस्त्र। जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत व्यक्ति के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भूलकर भी इन्हें अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो उसकी आत्मा आपके शरीर के साथ जुड़ जाती है और मृत व्यक्ति की यादें आपको सताने लगती हैं। स्वप्न में भी या फिर वैसे भी आपको छाया रूप में वो सताने लगती हैं। लेकिन मृत व्यक्ति के कपड़ों का आप याद के तौर पर रख सकते हैं, या फिर आप उनके वस्त्रों को नदी में प्रवाहित करा सकते हैं। दूसरा, मृत व्यक्ति के पहने हुए आभूषण। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा का आभूषणों के प्रति बहुत ही गहरा लगाव होता है। कपड़ों से भी कहीं ज़्यादा लगाव उनको गहनों से होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात, अपनी मृत्यु से पूर्व, अपनी मृत्यु से पूर्व यदि उन गहनों को वो अपने परिजनों को अपनी इच्छा से सौंप देता है तो उन गहनों को पहनने में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यदि वो व्यक्ति बिना ही आज्ञा दिए और वो गहनों को ऐसे ही छोड़ के चला जाता है जिनसे उनका बहुत गहरा लगाव होता है, तो वो गलत होता है। ऐसा माना जाता है कि मृत व्यक्ति की जो गहने होते हैं उनकी ऊर्जा उन गहनों में समाहित होती है और अगर हम उनका प्रयोग करते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा के तौर पे आ सकती है। इसलिए हमें भूलकर भी उनके गहने प्रयोग नहीं करने चाहिए। हाँ, हम उनको अपने पास रख सकते हैं। वैसे तो गहने कोई फेंकने की या प्रवाहित करने की चीज़ नहीं है, परंतु अगर आप उन गहनों को किसी अन्य आकार में ढलवा देते हैं और फिर उनका प्रयोग करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला, मृत व्यक्ति की घड़ी। जी हाँ, मृत व्यक्ति की घड़ी का प्रयोग करना भी बहुत ही गलत माना जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी घड़ी में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी हुई होती है। जो भी व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति की घड़ी को पहनता है उस पर इस ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो मृत परिजन व्यक्ति के सपनों में आकर बार बार उसे तंग करने लगता है और कष्ट देने लगता है। अतः मृत व्यक्ति की घड़ी को भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब हम कोई चीज़ लेके आते हैं, कोई वस्तु लेके आते हैं अपने लिए रोज़मर्रा की,
तो हमारा एक लगाव होता है उसके साथ, जिसको हम कभी छोड़ना नहीं चाहते या किसी को देना नहीं चाहते। तो ऐसे मृत्यु के पश्चात एकदम से मोह माया नहीं छूटती है। कहने के लिए आत्मा शरीर से निकल जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आत्मा जो है इतनी आसानी से अपनी चीज़ों का परित्याग नहीं कर पाती है। यहाँ तक कि आत्मा अपने शरीर तक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। इसीलिए आदमियों को कई बार कष्ट झेलना पड़ता है और शरीर में दोबारा घुसने की आत्मा प्रयास करती है। इसीलिए शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है ताकि वो शरीर में दोबारा ना घुसे। और ये भी माना जाता है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा जो है वो घर में ही विद्यमान होती है। ऐसे में उसका अपनी चीज़ों के साथ लगाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनका लगाव स्वाभाविक ही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियोस ज़्यादातर पूजा पाठ, वास्तु, सनातन संस्कृति और पौराणिक कथाओं पर होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।